कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी, प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो देवी देवता हैं, हम लोग जो उनका पूजा पाठ करते हैं, हमें देवी देवताओं से क्या मिलता है, या देवी देवताओं के पूजा करने से क्या आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती? प्रभु जी, आप लोग ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों से आप ये बताते हुए सुनेंगे देवी देवताओं का अस्तित्व ही नहीं है, या कहेंगे देवी देवता खाली भौतिक चीज ही देते हैं, या कहेंगे देवी देवता एक पाखंड है। ये बातें बताने वाले लोग एंटी सनातनी लोग हैं। खासकर ये चीज़ें ज़्यादातर कबीर पंथ या ओशो या अलग धर्म के लोग बताते हुए आपको मिलेंगे। प्रभु जी, ये बातें आज से नहीं हो रही हैं। सनातन में भगवानों का अस्तित्व या देवताओं का अस्तित्व नहीं है, ये बात सबसे पहले बुद्ध ने बताई थी। उसके बाद से लगातार 2000 साल से सनातन के ऊपर हमले हो रहे हैं। लगातार ये कहे जा रहे हैं कि इनका अस्तित्व है नहीं, और ये सब एंटी सनातनी लोग हैं। लेकिन ये लोग इतना कहने के बावजूद भी हमारे देवी देवता या भगवान का अस्तित्व को ये नहीं ख़त्म कर पाए। सोशल मीडिया में भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं या ओशो के लोग हैं। वो आपको सीधा सीधा ये बोलेंगे भगवान होते ही नहीं है। ओशो ने तो बहुत ही विभत्स रूप से इन बातों को कहा है। कबीर पंथ के लोग तो कहते ही हैं। खासकर आपको सोशल मीडिया में जो लोग ध्यान का गाना ज़्यादा गा रहे हैं, ये सब कबीर पंथ के लोग हैं। अब देखिएगा, सोशल मीडिया में जितने भी लोग ध्यान के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, ये सब पंजाब आसपास के लोग हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, वहीं आसपास के लोग हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग कबीर पंथ के लोग हैं, क्योंकि पंजाब में कबीर पंथ का 2-3 आश्रम है और बहुत प्रभावी आश्रम है। ये लोग ज़्यादातर ये सब बातें बताते हैं कि हमारे देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, देवी देवता ढोंग है, या देवी देवताओं का पूजा करने से हमें सिर्फ भौतिक चीज़ें ही मिलती हैं। ये प्रभु जी सरासर गलत है। ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आप यदि जितने भी लोग आप देखेंगे अध्यात्म से के ऊपर इनका इंटरेस्ट है या जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ 2 लोग हैं। या तो वो सनातनी होंगे या वो सिख होगा। सनातनी जब लगातार देवी देवता भगवान का पूजा पाठ करता है, अपने आप उस देवी देवताओं के ऊर्जा से वो कनेक्ट होता है और उनकी ऊर्जाओं से उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन गुरु नहीं मिलता, ये सोशल मीडिया में चले जाते हैं और सोशल मीडिया में इन लोगों का सामना इस तरह के लोगों से होते हैं जो देवी देवताओं का अस्तित्व ही नहीं मानते, खाली निराकार ही निराकार बोलते हैं। प्रभु जी, हमारे देवी देवताओं को हम साकार ब्रह्म कहते हैं। साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म की ओर जाया जा सकता है, क्योंकि साकार ब्रह्म में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है
कि जब साधक इनकी उपासना करता है, इनका पूजा करता है या मंत्र जाप करता है तो इनके 108 चक्रों में ऊर्जा आ जाती है, और ऊर्जा आने के बाद में ईड़ा पिंगला से होते हुए यह सुषुम्ना में जाती है और फिर उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती। सोशल मीडिया में आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हुई है। इनको ये ना ध्यान करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका कारण है ये देवी देवताओं का उपासना या मंत्र जाप करते हैं, या इनके परिवार के लोग देवी देवता या किसी भगवान का उपासना करते हैं। जब लगातार इस तरह का उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ऑटोमेटिकली इन देवी देवताओं की ऊर्जा 108 चक्रों में जाती है। उसके बाद यह अपने आप ईड़ा पिंगला से होते हुए वह अपने आप कुंडलिनी को जागृत कर देती है। अब ये लोग ऐसा बोलते क्यों हैं? ये लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि ओशो और कबीर पंथ हुए, इन लोगों में इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि किसी भी साधक की कुंडलिनी जागृत कर दी। इसी कारण ये बोलते हैं खाली ध्यान करो, ध्यान करो, नाद करो। नाद तो सुनते नहीं तो बोलते हैं कान में उंगली डाल के नाद सुनो। प्रभु जी, कान में उंगली डाल के नाद को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही सही ढंग से पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, आपका मन अपने आप अंतर्मुखी होता है और नाद आप सुनने लगते हो। इन लोगों में कोई ऊर्जा नहीं है, ना कबीर पंथ के लोगों का, ना ही कबीर पंथ के मानने वाले, ना ही ओशो के मानने वाले लोग। ओशो में या कबीर पंथ में इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि किसी साधक की कुंडलिनी जागृत कर दे। ये लोग विधि बताते हैं ध्यान करने का, लेकिन सनातनी जो लंबे समय से पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, ये मंत्रों के जाप से अपने आप अपने चक्रों को ये जागृत कर लेते हैं, जागृत कर अपने कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। अब हम लोग समझते हैं हम लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। देवी देवताओं के पूजा करने से, जब साधारण लोग देवी देवता या भगवान का पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो जिस समय पूजा पाठ किया जाता है या मंत्र जाप किया जाता है या हवन किया जाता है, उस समय मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जब जाप होता है तो पूरे घर में उस देवी देवता की एनर्जी आती है और पूरे घर में फैल जाती है, जिससे पूरा घर पॉजिटिविटी से भर जाता है और वह घर खुशहाल रहता है, वह घर सुख समृद्धि से रहता है और अच्छे से रहता है। साधारण लोग तो साधारण पूजा पाठ करके घर में पॉजिटिविटी ले आते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी वहाँ से अपने आप नेगेटिविटी चला जाएगी, और जहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगा वहाँ सुख समृद्धि रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, घंटा घंटा पूजा करते हैं, वो लोग मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र का जाप जब करते हैं या किसी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो उसका जो सोल है वह उस देवी देवता की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, और लंबे समय तक पूजा पाठ करने से ऑटोमेटिकली उस देवी देवता की ऊर्जा 108 चक्रों में आ जाती है, और 108 चक्रों में आ जाने के बाद में वह आस्ते 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 पूरी तरह से जागृत होती है, और उसके बाद वह ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से होते हुए किसी भी साधक का कुंडलिनी जागृत कर देता है। साकार ब्रह्म में इतनी शक्ति है कि किसी भी साधक के कुंडलिनी को वह आज्ञा से आगे तक पहुंचाने की शक्ति रखती है, और आज्ञा तक ही साकार ब्रह्म का काम होता है। साकार ब्रह्म आराम से किसी भी साधक यदि मंत्र जाप करता है या पूजा पाठ करता है या भक्ति करता है, तो उसकी कुंडलिनी को वो आराम से वह आज्ञा तक पहुंचा सकता है, और आज्ञा से आगे का रास्ता कोई गुरु हुई पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस।
रामकृष्ण परमहंस साकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके गुरु तोतापुरी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जो बहुत ही दिव्य योगी थे। रामकृष्ण परमहंस कभी भी अपने गुरु को खोजने के लिए नहीं गए थे। उनके गुरु खुद आध्यात्मिक शक्ति से उनके पास आए थे, जबकि वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे और रामकृष्ण परमहंस साकार ब्रह्म के उपासक थे। साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म में जाने के लिए उन्हें सिर्फ 7 दिन लगे। जिस समय तोतापुरी जी उनके पास आए थे, वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वो भी साकार ब्रह्म के ऊपर हंसते थे। प्राय वो रामकृष्ण परमहंस को चिढ़ाते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने भी एक समय बाद में उन्हें साकार ब्रह्म से साक्षात्कार कराया और उन्होंने भी माना कि साकार ब्रह्म है और साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म तक जाया जा सकता है। सिर्फ रामकृष्ण परमहंस की ही इनका उदाहरण नहीं है। तेलंग स्वामी हैं, माँ आनंदमयी मैं है, और भी बहुत ऐसे या फिर नीम करोली बाबा हैं। ये सब साकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने भगवान या देवी देवताओं के उपासना कर अपनी कुंडलिनी को सहस्रार तक ले जाकर निराकार ब्रह्म तक पहुँचे। ये जो बातें सोशल मीडिया में कही जाती हैं कि हमारे देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बातें करीब 2000-2500 साल से बताई जा रही है। इतने हमलों के बावजूद भी आज देश में हमारे देवी देवता मौजूद है। इसका एकमात्र कारण है इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र है। इतने सालों से गुलामी के बावजूद भी इतने सारे दमन हुए, इतने सारे क्रियाएं कराई गई, लेकिन प्रभु जी साकार ब्रह्म खत्म नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण है इन देवी देवताओं की ऊर्जा। हमारे देवी देवताओं में इतनी तीव्र ऊर्जा है कि यह किसी भी साधक को आराम से कुंडलिनी को सहस्रार तक ले जाने का क्षमता रखता है। जो लोग ये कहते हैं कि साकार ब्रह्म से सिर्फ भौतिक चीज़ ही मिलती है, उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, जानते ही नहीं हैं। जो लोग भी हैं, ये सब लोग अपने और खींचने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा नहीं है। साधारणतः लोग जो जाते हैं उस हिंदू देवी देवताओं का उपासना करने के बाद जाते हैं, लेकिन इनको बड़ा असुविधा होता है और इनको पेट में दर्द होने लगता है। अरे हम तो इसको ध्यान बोलते हैं, ये तो खाली साकार ब्रह्म बोलता है। मेरे भी ऐसी अवस्था थी। मेरी जब कुंडलिनी जागृत हुई, मैं 3-4 चैनल में जाता था, वो सब कबीरपंथ या ओशो के लोग थे। ये लोग सीधा कहते थे कि तुमको साकार ब्रह्म को भूलना होगा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी कुंडलिनी यदि जागृत हुई है तो मेरे कुंडलिनी जागृत करने के पीछे मेरे शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, माँ हैं। मेरे को इनके ऊपर बहुत आस्था थी और मैं जानता था कि इन्हीं के कारण मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है। और मैंने इसी कारण से इन सब लोगों के पास गया नहीं और मैं अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर अध्यात्म के रास्ते में चल रहा हूँ और मेरी कुंडलिनी अभी अच्छी स्थिति में है। बहुत मुझे मेरे को जो भी ज्ञान हुआ, जो भी चीज़ें मिली, इसके पीछे हमारे देवी देवता हैं। आशा करता हूँ प्रभु जी, मैंने साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को आपको ठीक से समझा दिया। हमारे देवी देवता किस तरह से हमारी कुंडलिनी को जागृत करती है, इसे समझा दिया। मेरे चैनल को प्रभु जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।